हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उन्नाव जनपद के मियागंज का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मायागंज। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष निर्वाल ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 50 मीटर। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मनीष निर्वाल और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हैं सिंहराज अधाना, जिन्होंने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफे की घोषणा की? तो जापान के प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलेजांद्रो प्रीतो ने। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कासगंज। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कासगंज का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। और अब ये जो प्रस्ताव है ये कहाँ पर भेजा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश शासन को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश का जिला है कासगंज, इसे मायावती सरकार में एटा से अलग करके बनाया गया था। कब बना था? तो आपको ध्यान रखना है 17 अप्रैल 2008 को ये कासगंज जो जिला है वो बना था। और उस दौरान कासगंज जिले का नाम जो है बदल करके कांसीराम नगर रखा गया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, बाद में फिर 2012 में जब प्रदेश की सरकार बदली और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने तो उन्होंने कासगंज जिले का नाम जो है कांसीराम से बदल करके फिर से कासगंज कर दिया। और अब जो है फिर से कासगंज जिले का नाम बदला जाएगा। और अब किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, स्वर्गीय कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर इस जिले का नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर 2021 तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर 2021 तक यानी 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2019 में देश में कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का 15% उत्तर प्रदेश का है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ने वाली सभी 105 मार्गों पर जल्द से जल्द प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष 30 दिवसीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है। और ये जो अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ध्यान रखना है 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर 2021 तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा प्रयागराज में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ में ही टेंडर जारी कर दिया है और अब जो है टेंडर आवंटित करके निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। और इसके निर्माण में अगर देखा जाए कि कितना खर्चा आएगा, तो कुल 220 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 24 एकड़ में की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के साथ छात्रों के लिए कक्षाएं, 800 लोगों के साथ बैठने का एक ऑडिटोरियम, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अलग अलग कई तरह के आवास बनाए जाएंगे और छात्र छात्राओं के लिए भी हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो ये प्रयागराज के झलवा में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वतन प्रेम योजना। इस वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे। जबकि राज्य सरकार जो है इसमें 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इसके अलावा सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां, सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो योजना है वतन प्रेम योजना, इसे गुजरात सरकार ने शुरू किया है और इसके तहत क्या प्रावधान है, तो भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इस योजना के अंतर्गत अपने पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे और इसमें उन्हें क्या करना होगा, तो 60% तक की धनराशि योगदान उन्हें देना होगा और बाकी का जो 40% आर्थिक सहायता है वो राज्य सरकार उन्हें देगी। तो इस तरह से जो यहाँ पर योजनाएं दी गई हैं, इन सारी योजनाओं में वो अपना योगदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अवनी लेखरा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अवनी लेखरा जिन्हें राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा बनी। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी थी। टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अवनी लेखरा है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। तो राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अवनी लेखरा को। अब यहाँ पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान ये इसकी फर्स्ट रैंकिंग है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज राजस्थान की रैंकिंग कितनी है, तो ये 7th पोजीशन पर है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो राजस्थान ये पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गौरतलब है कि 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम के
गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं और पहली असमी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। उन्होंने 64-69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि असम सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन को बनाया है। अब यहाँ पर असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह निम्नलिखित में से किन तारीखों को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक। भारत में पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इतिहास 1982 में शुरू हुआ था, जब सरकार ने 1982 में व्यक्तियों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। और 2021 की पोषण सप्ताह की थीम क्या रही? तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट 2021 की थीम रही। अब दोस्तों जो पोषण सप्ताह है, अगर इसकी शुरुआत देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत की किसने थी? तो अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के सदस्यों ने मार्च में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अच्छे पोषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही, जो कि लगातार छठे वर्ष प्रभावशाली रूप से शीर्ष स्थान पर रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 की वैश्विक खोज में अभिनय योगदान के लिए इस वर्ष भी उसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान रहा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिल सके। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैटरीना कैफ। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने कहा कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जायडस वेलनेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक तरुण अरोड़ा ने बयान में कहा कि कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाना वृद्धि को तेज करने और बाजार के अगुवा के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस भागीदारी के तहत अभिनेत्री मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी है जायडस वेलनेस, उसने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। तो दोस्तों ये थे 7 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद अब किस दूसरे शहर में लेदर पार्क बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था नोएडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले
IAS अधिकारी कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है सुहास एलवाई, बी है दीपक रावत, सी है मन्नान अख्तर और डी है आलोक तिवारी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।